नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तव सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरित सेंदेया नाणमिदं शृणुम्या सिद्धे शिरसा नमस्सामि। सिद्धं संपूर्ण भव्यर्थं सिद्धे कारणमुत्तमम् प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादमम् सुरेंद्र मुक्त श्लिष्ट पाद पद्मान् सुकेशरम् प्रणमामि महावीरं लोकत्रय मंगलम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहूणं। जय बोली पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री रविशरण स्वामी महामुनि राज की, परम पूजनीय आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसामय विश्व जैन धर्म की। मनुष्य वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भगवती भागवादिनी मजनवाणी का हम सभी भव्य जीव करुणांजलि से पान कर रहे हैं। यह है भागवादिनी भगवती मजनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। आचार्य गुणभद्र स्वामी आत्मानुशासन ग्रंथि में एक बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। जैसे तैसे करके अपनी एक इच्छा की पूर्ति जीव करता है। कितने सारे उपक्रम करना पड़ते हैं, कितनी मेहनत करना पड़ती है, तब जाके एक छोटी सी वस्तु को प्राप्ति हो पाती है। फिर उस छोटी सी वस्तु में जो राग जाता है उसे छोड़ना और बड़ा कठिन काम है। नई वस्तु थी तब तक तो आसक्ति कभी कभी लगती थी, कभी कभी उस वस्तु की याद आती थी, पर जब से हो गई वो वस्तु पास में मिल गई है, तब से उसकी आसक्ति और ज्यादा सताने लग गई है, तब से वो वस्तु और ज्यादा प्रिय हो गई है। अब जो नहीं था उसमें तो फिर भी सम्मकपना है छोड़ना, चलो भैया है ही नहीं हमारे पास इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। लेकिन जो वस्तु मिल गई है उसका उपभोग करते हुए और फिर ये सोचे कि अब मुझे इस वस्तु का प्रतिख्यान करना है, त्याग करना है, ये संयमी की बड़ी महिमा है। त्याग करने वाले उस त्यागता की बड़ी महिमा है, बड़ा पुरुषार्थ है कि इतना पुरुषार्थ करने पर उसको ये वस्तु मिली थी, परंतु आज सहज ही उस वस्तु को ये छोड़ रहा है। वो बधाई का पात्र है, वो व्यक्ति सम्माननीय पात्र है। फिर भी आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि आपने हे मुनिराज, यहाँ मुनिराजों को संबोधन देते हुए कह रहे हैं कि मुनिराज आपने जगत के जितने भी आरंभ सारंभ की क्रियाएं थी जो पाप को इकट्ठा करती थी, ऐसी सब क्रियाओं को आपने बुद्धि पूर्वक पुरुषार्थ पूर्वक आपने छोड़ दिया है। अब आपको क्या बचा करने के लिए? आपने सारे आरंभ परिग्रह के जितने भी विकल्प जाल थे उन सब विकल्प जालों को आपने छोड़ दिया, सबसे शून्य हो गए हो। अब आपको क्या करना बचा है?
अब क्यों अपना समय व्यर्थ में दूसरों की बातों में, दूसरों के कार्यों में अपने समय को व्यतीत करते हो? आचार्य भगवान कह रहे हैं क्या करना चाहिए? सब ओर से अपनी रक्षा करो। जिन्हें तुमने तुमने छोड़ा है ये महाशत्रु थे। शत्रु क्यों कहा? ये आरंभ सारंभ की क्रियाएं, ये मेल मिलाप आदि जो क्रियाएं हैं, इनको शत्रु क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि इन क्रियाओं से ही पाप का आश्रय बंद होता है और हमारी आत्मा का अहित होता है। जितने काशायक भाव उत्पन्न होंगे, कहीं ना कहीं बाह्य निमित्त कोई ना कोई खड़ा होगा अवश्य। बिना किसी बाह्य निमित्त के कभी कसाय आ ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। जब जब हमारा पर में प्रवेश होगा, जब जब हमारा कर्ता परे का प्रवेश होगा, तब तब हमें कसाय भड़केगी। और जहां कर्तत्व भाव रहेगा, कर्ता शून्य दृष्टि रहेगी, वहां किंचित भी क्रोध कषाय आ नहीं सकती, मान कषाय आ नहीं सकती, मायाचारी सता नहीं सकती है, लोभ कषाय सता नहीं सकती है, परिग्रह संज्ञा सता नहीं सकती है। क्योंकि आचार्य वंद कह रहे हैं ईंधन के बिना कभी अग्नि प्रज्वलित नहीं होती। अग्नि को चलने के लिए ईंधन चाहिए पड़ता है। ईंधन ही नहीं होगा तो अग्नि तुरंत वहीं शांत हो जाएगी, जल ही नहीं सकती। पहली बात तो शांत क्या होगी? माचिस में भी अगर आप देखो, माचिस को जलाते हो आप लोग, उसमें भी काड़ी होती है, उसमें रोगन होता है। बिना रोगन के माचिस जला के बताओ आप, कभी नहीं जल सकती। चकमक की बटैया भी जलाओगे ना, उससे भी आगे प्रज्वलित करोगे तो ईंधन चाहिए, दो चकमक की बटैया चाहिए, एक बटैया कभी नहीं जलती है। और फिर अग्नि तभी जलेगी उसमें, रुई चाहिए बीच में, कुछ ईंधन चाहिए है तभी अग्नि प्रज्वलित होगी। ऐसे ही कषाय के लिए भी कुछ निमित्त चाहिए पड़ता है, बिना निमित्त के कभी कषाय आ ही नहीं सकती। अभी गुस्सा आ रहा है आपको? नहीं आ रहा? पर घर में हो, वो कुछ कार्य है हमें और हमें करवाना चाह रहे हैं, पर सामने वाला करने को तैयार नहीं, फिर गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि प्रवेश हो गया है कहां? एक तो कर्ता भाव में प्रवेश हो गया है कि मुझे ये काम कराना है, और दूसरा ईंधन में प्रवेश हो गया है, जो नहीं कर रहा वो व्यक्ति ईंधन खड़ा हो गया। जब तक ये सामग्री नहीं मिलेगी तब तक कषाय संभव ही नहीं आना। एकत्व में कभी कषाय नहीं होती है, द्वैत में कषाय होगी। द्वैत हुए बिना पाप नहीं होगा। जब भी पाप करने बैठोगे कुछ ना कुछ सामने खड़ा होगा, भोजन खड़ा होगा, भवन खड़ा होगा, पत्नी खड़ी होगी, मित्र खड़े होंगे, अच्छा बस कोई भी नहीं होगा, मेरा अपना शरीर खड़ा होगा, ये भी भिन्न है मेरे से। आप अकेले ध्यान में बैठो, फिर देखो कैसे आपको कषाय भाव आते हैं। अपनी आत्मा के चिंतन में लग्न हो जाओ, फिर देखो कैसे आपको क्रोध आता है, कैसे गुस्सा, कैसे मान सताता है, कैसे माया, कैसे लोभ, कैसे विषय वासना सताते, आ ही नहीं सकती। आप लोग ध्यान करते थे भैया शिविर में, जिस समय ध्यान करते थे वो भी द्वैतभूत है, अभी वो एकत्वभूत नहीं था, परंतु द्वैत में भी आपने शुभ क्रिया को पकड़ के रख लिया, एकाग्र चित्त आपने शुभ क्रिया में कर लिया, तो कोई कसाय सताती थी कि उस समय कोई पाप करने का मन करता था? उस समय क्या नहीं करता था। परंतु खोटा निमित्त मिल जाए तुरंत ही मन बिगड़ जाता है। प्रशस्त कार्य करता हुआ मन खोटा निमित्त मिलने पर तुरंत ही अप्रशस्त हो जाता है। इसलिए बहुत गहरी जिनागम के सिद्धांत बड़े गहरे हैं, बहुत रहस्यमय बातें हैं कि तुम मंदिर में बैठे हो, कि तुम भवन में बैठे हो, तुम किसी मुनि आरिका के सामने बैठे हो, अथवा तुम अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ बैठे हो, ये मैटर नहीं करता है। मुख्य बात यह है वहां बैठे हुए आपके भावों की दशा क्या चल रही है, और भावों की दशा स्यात् इन पर प्रभावित भी होती है।
शायद इसलिए क्योंकि मंदिर में भी कसाय करते देखा जाता है व्यक्ति, मंदिर में भी स्त्री के शरीर का आकर्षण, स्त्री के शरीर का अवलोकन करते देखा देखा जाता है व्यक्ति को। इसलिए शायद मंदिर शुभ कार्य के लिए प्रेरणा स्रोत है, शुभ स्थान है, वहां पर भावों की विशुद्धि बनती है। परंतु सर्वथा ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मंदिर से ही विशुद्धि बनती है, क्योंकि मंदिर में भी लोग लड़ते झगड़ते देखे जाते हैं। मंदिर के धर्म के कार्यों में भी लोगों को पाप कर्म का आश्रय बंद होते देखा जाता है। परंतु हेतु जो बन रहा है, कोई ना कोई बाह्य द्रव्य है जो वहां पर हेतु बना हुआ है। अगर वो बाह्य द्रव्य नहीं होगा, यद्यपि कषाय मेरे भीतर ही उत्पन्न होती है, उसने नहीं कराई है। मंदिर ने तुम्हें लड़ाई झगड़े नहीं कराए हैं, अथवा जो वहां पे बैठा हुआ व्यक्ति जो अभिषेक कर रहा था, पूजन कर रहा था, जो उसकी क्रिया आपको पसंद नहीं आ रही थी, उसने कषाय उत्पन्न नहीं कराई है। वो आपको प्रेरित नहीं कर रहा था, आपको पकड़ के हिला नहीं रहा था कि भाई तू गुस्सा क्यों नहीं कर रहा, मेरे ऊपर गुस्सा कर। मेरे ही उपादान की कमजोरी थी, मेरी शक्ति में मेरी अपने आप के ऊपर नियंत्रण नहीं था, जिसके कारण से मेरा कषाय भाव उत्पन्न हुआ है। परंतु कहीं ना कहीं बिना निमित्त के कभी कोई भी कार्य संभव नहीं होता। भगवान बनोगे तो भी निमित्त चाहिए। देशना लब्धि जब तक नहीं होगी, तब तक सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं होगा। लब्धियां चाहिए पड़ती हैं, पंच लब्धि होती हैं। उन लब्धियों के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र नहीं होगा, और सम्यक चारित्र के बिना कभी केवल ज्ञान नहीं हो पाएगा, भगवान नहीं बन पाएंगे। इसलिए और चलो तो आपका शरीर बाह्य द्रव्य है, इससे जब तक आप इसको कार्य में लगाओगे नहीं, इसको ध्यान में नहीं लगाओगे, तब तक आपको ध्यान की सिद्धि नहीं होगी। इस शरीर को बिठाना पड़ेगा, इसको विषय देना पड़ेगा। ये बुद्धि का व्यायाम चल रहा है शुरू में। इस बुद्धि के व्यायाम से फिर जीव अपने आत्म प्रदेशों तक पहुंचता है। पहले प्रारंभिक अवस्था में अपन भी जब ध्यान करते थे, अपने अनुभव करो इस बात को कि जब अपन ध्यान करते थे, पहले कहां जाते थे? पहले आपको ध्यान में बिठा देते थे, फिर किसी मंदिर में भगवान के सामने लेके चलते थे, फिर वहां प्रतिज्ञा करते थे कि आपके आशीर्वाद से, आपकी सानिध्य में मैं ध्यान प्रारंभ कर रहा हूं। ध्यान में ध्यान करना प्रारंभ करते थे। आलंबन लेना पड़ता है, क्योंकि मन चंचल है, भागता है तुरंत तुरंत इधर उधर, इसलिए उसको विषय देना पड़ता है। और जब आपने उसको विषय दे दिया, फिर वो जब एकाग्र हो गया, फिर इधर उधर नहीं भागता। विषय मिल गया ना उसको, विषय से विषय पे चलता रहता है, आगे आगे पटरी पे दौड़ता रहता है। परंतु विषयांतर हुआ तो तुरंत भाग जाएगा छूट के वहां से। दो धाराओं में चलता रहता है, आप सोचते भी रहोगे कुछ और मन कहीं और भी भाग जाएगा। मतलब उसका कार्य कितना तेज है। जो सोचना काम है, ये किसका है? मन का ही तो है। भावों को उत्पन्न करना किसका? मन का ही तो है। मन इधर भी आपको उलझा के रखे हुए है, जिस कार्य में आप लगे वो कार्य भी आपसे करवा रहा है। वो माला फेर रहा हो, माला चलती रहेगी आपकी, वचनों से माला चलती रहेगी, परंतु ध्यान कहीं और पहुंच जाएगा, मन कहीं और पहुंच जाएगा। फिर बीच बीच में आपको संभालता रहेगा, मैं यही हूं, याद दिलाता रहेगा। बहुत द्रुत गति है इसकी, इसलिए इसको नियंत्रित करने के लिए, इसको केंद्रित करने के लिए विषयों की आवश्यकता पड़ती है, कुछ ना कुछ विषय देना पड़ता है। तब आचार्य भगवंती को लिखना पड़ा कि इतने महान शत्रु जो बाह्य शत्रु थे, इन बाह्य शत्रुओं को तो तुमने जीत लिया। ये तो तुमने बहुत बड़ा काम कर लिया कि जो पाप में तुम्हें गिरा रहे थे, इन बाह्य शत्रुओं को तुमने हरा करके और तुमने अपने संयम आदि को ग्रहण कर लिया है। परंतु अब तुम्हें क्या करना है? तो आचार्य भगवान बोल रहे हैं, अपनी रक्षा करो। बाहर शत्रु से तो रक्षा हो गई, पर अलर्ट रहो, भीतर भी शत्रु होता है। जागते रहो हमेशा। वो हवलदार आवाज लगाता है ना, चौकीदार, जागते रहो। उसे पता है रात को 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, सब सो रहे हैं अभी, फिर भी क्या बोलता है?
जागते रहो, सोते में भी जागते रहो। कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप भले ही सो रहे हो, जाग जाग करके सो भी रहे हो तो भी जागते रहो। क्यों? कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो कि मुनिराजों का संबोधन है ना, तो क्या बोल रहे हैं? सोते हुए भी जागते रहो। मुनिराज अल्प निद्रा लेते हैं, उस अल्प निद्रा में भी इतनी गहरी नींद नहीं सोते कि अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है उनको होश ही नहीं है। निद्रा नहीं आ रही तो आलम्बन लेते हैं, माला ले लेंगे, अथवा कुछ ध्यान का विषय बना लेंगे, लेटे लेटे कुछ चिंतन करते रहेंगे। अपने मस्तिष्क को, अपने ज्ञान को, अपने मन को शुभ क्रिया में लगा के रखे हुए हैं, पड़े पड़े भी कुछ चिंतन कर रहे हैं। माला फेरेंगे, उसमें भी ऐसे नहीं कि अब सो गए, अब तो खर्राटे भर भर के एकदम बिल्कुल गहरी ऐसी नींद के कोई हाथी भी चिंगाड़े तो भी नींद न खोले। नहीं, कैसी श्वान की जैसी निद्रा होती है। जरा सी आहट हुई तुरंत सजग, क्योंकि मृत्यु की आहट कभी भी दरवाजा खटखटा सकती है। इसलिए कह रहे हैं, रक्षा करो अपनी, अब जागते रहो, सजग रहो। कभी भी मृत्यु आपके दरवाजे पे आके खड़ी हो जाएगी, आपको उठाने के लिए तैयार हो जाएगी। इसलिए सजग रहो, वो आए, वो दरवाजा खटखटाए, उससे पहले ही आप उठ के बैठ जाना। इसलिए सजग रहो, जागते रहो। कैसे? गमनागमन, शयन, भूषण, भोजन, आसन, ये अंतरंग शत्रु हैं। भोजन शत्रु नहीं है। भोजन में जो तुम्हारी गृद्धता का भाव है, जो नए नए प्रकार के, अलग अलग प्रकार के 6 रस हैं, 6 रसों से मिश्रित भोजन करने का जो तुम्हारा अंदर का भाव चल रहा है, ये तुम्हारा शत्रु है। उससे अपनी रक्षा करो। बाहर का तो शत्रु जीत लिया तुमने, अब तुम दुकानदारी करना बंद कर दी, मुनि बन गए ना। दुकानदारी बंद हो गई है, रिश्तेदारी निभाना बंद हो गई है, शादी विवाह में जाना आना जाना सब बंद हो गया है, लेना देना सब बंद हो गया है। तो ये तो बाहर के शत्रु थे, ये भी पाप कर्म का आश्रय बंद कराते थे, ये बाहर के शत्रु थे। इनको तो आपने जीत लिया, इनको तो आपने हटा दिया हमसे दूर। परंतु अब जो भीतर में शत्रु बैठे हैं, अब इन पर नियंत्रण करो, इन पर विजय प्राप्त करो। वो क्या? भोजन में आसक्ति का जो भाव उत्पन्न होता है, ये तुम्हारा शत्रु है। मेल मिलाप में काषायक भाव उत्पन्न होते हैं, ये तुम्हारे शत्रु हैं। हम आपसे मिलेंगे, मिलकर के 4 बातें करेंगे, कदाचित आपकी कोई बात हमें अच्छी नहीं लगी, पसंद नहीं आई, तो कषाय उत्पन्न होगी। ये हमारा शत्रु है। मेल मिलाप शत्रु बन गया हमारा। उस मेल से, उस मिलाप से जो कषायक भाव हम उत्पन्न नहीं हो रहा था मेरे भीतर, वो कषायक भाव भी मेरे ऊपर उत्पन्न हो गया है। इसलिए वो भाव मेरा, वो कषायक शत्रु है, परंतु वो उत्पन्न कैसे हुआ? इस मेल मिलाप से। इसलिए मेल मिलाप भी हमारा शत्रु है। इनसे रक्षा करो। उठने में, बैठने में, गए कहीं भी बैठ गए, उठे कहीं से भी निकल पड़े, नहीं, ये प्रमाद है, ये आपका शत्रु है। बैठने से पहले भूमि देखो, आसन देखो, उस भूमि पे कोई जीव तो नहीं है, आसन पर कोई जीव तो नहीं है। फिर भी नहीं दिख रहा, तब भी पहले मार्जन करो। क्यों? हो सकता है कोई छोटा जीव हो जो चक्षुओं से नहीं दिखाई दिया हो, तो पिच्ची से मार्जन से वो वहां से हट जाएगा, स्थान छोड़ देगा। फिर बैठो। नहीं करोगे तो आप प्रमादी कहलाओगे। ये आपकी प्रमादचर्या है, और यही प्रमादचर्या आपको पाप कर्म का आश्रय बंद करेगी। ये आपकी शत्रु है। आने जाने में विवेक रखो, बुद्धि रखो। कहीं भी आ रहे हो, जा रहे हो, देख के गमनागमन करो। कई बार जैसे ऊपर हम लोग जाते हैं लघु शंका के लिए, तो वहां क्या मकड़ी जाल बन देती है, पतले पतले तंतु
मकड़ी बना देती है। तो अनिल भाई कितने सजगता से जाना पड़ता है मालूम है, मुझे मालूम है कहां कहां तंतु बुनती वो, इसलिए वहां की जगह तो मैं फ्री होकर चलता हूं, पर जहां वो रेलिंग बनी हुई है वो उतनी जगह पे वो मकड़ी तंतु बुनती है। वो 2 पिलर है ना, उन पिलरों पर बुनती है वो। 4 जगह है वहां पे, 3-4 जगह, उन 3-4 जगहों पे वो बुनती है मकड़ियां वहां पे। तो रात में जाओ चाहे सुबह सुबह जाओ, लघु शंकर जब जाते हैं तो पिलरों के पास में आकर के सावधान हो जाते हैं। पहले धीरे से आराम से खिसक के देखते, निकल के देखते हैं, अगर तंतु टच हो रहा है तो वापस होकर के नीचे झुक के जाते हैं, तंतु टूट ना जाए। वो उसका भवन है, उसने अपना मकान तैयार किया है, और अगर हमने उसको मकान तोड़ दिया तो कालांतर में कोई हमारे भी मकान तोड़ेगा। भविष्य में वो जीव हमारे भी मकान तोड़ेंगे। मकान तोड़े, वो वाले मकान टूटे चाहे नहीं टूटे, हमारे संयम के मकान तो तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। पाप कर्म का आश्रय बंद हो गया, उसका हमने भवन नष्ट किया ना, उसके भवन को नष्ट करने से हमें पाप कर्म का आश्रय बंद हो गया है। उसने हमारा भवन तोड़ डाला, आत्म भवन तोड़ डाला, आत्मा को पाप से बंधित कर दिया, बांध दिया, हमारा भवन टूट गया। जीवन को जीने के लिए जीना ही नहीं है, जीवन को बहुत सजगता से जीना है। सावधान रहो, कभी भी शत्रु हमला कर सकता है। जैसे देश होता है ना, देश का प्रहरी सिपाही सीमा पर जो तैनात है, वो हर समय, दिन हो रात हो, धूप हो छांव हो, बारिश हो बादल, कुछ भी हो, हर समय अलर्ट रहता है। वो कभी भी शत्रु पक्ष की सेना हमला कर सकती है। सोता भी है तो जागते हुए सोता है। ऐसा नहीं पता लगा सरकार धन किस बात का दे रही, इतने फैसिलिटीज किस बात की दे रही है, इसी बात की दे रही है कि आप अपनी नींद को भी अपनी आंखों में रात रात भर निकाल देते हो। जहां कोई बैठना उठना नहीं पसंद करता, ऐसे स्थानों पर आप महीनों महीनों पड़े रहते हो। धूल में पड़े हैं, मिट्टी में पड़े हैं, वहां सर्दी सह रहे हैं, गर्मी सह रहे हैं, बरसात सह रहे हैं, फिर भी भाव क्या है, मेरे देश की रक्षा होना चाहिए, कोई शत्रु मेरे देश में प्रवेश न कर पाए। जैसे एक सैनिक होता है, उसको अपना देश नजर आता है, देश दिखाई देता है, कोई शत्रु मेरे देश में प्रवेश न कर पाए, ऐसे ही एक मुनिराज होते हैं। ये कषाय परिणाम, ये राग द्वेष परिणाम, ये मेरे शत्रु हैं, ये दूसरे देश के लोग हैं, ये दूसरे देश की सेना है। मैं कदाचित प्रमादी हो गया तो ये शत्रु मेरे भीतर, मेरे देश में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए सजग रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, किसी भी निमित्त से मेरे अंदर ये भाव उत्पन्न न हो पाए। गमनागमन, इनमें प्रमाद नहीं करना, शयन, सोने में प्रमाद नहीं करना, कैसे भी सो गए, अब आप तो पड़ गए बिस्तर पे, आपको पता ही नहीं फिर आगे क्या हो रहा है। ट्यूबलाइट जल रही थी, लाइटें जल रही थी, कीड़े पतंगे आए, बिस्तर पे आकर मच्छर आया, मच्छर बिस्तर पे आके बैठ गया, आपने करवट ली, वो दब गया, मर गया। शत्रु, प्रमाद नाम का मेरा शत्रु भीतरी, ये बाहर का नहीं है, ये भीतर का शत्रु है। तो क्या करना चाहिए? मुनिराज क्या करते, करवट बदलने से पहले पाटे का मार्जन करेंगे, चाहे 2 बज रहे हो चाहे 1 बज रहा हो। जैसी नींद खुलेगी, एक ही करवट से सोते सोते कई बार हाथ में नस भर जाती है, हाथ सुन्न हो जाता है। तो वैसे तो एक ही करवट सोना बताया है, परंतु कदाचित हाथ में झिनझिनी चढ़ जाए, नस भर जाए, अथवा बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाए और करवट बदलना पड़े, हड्डे चुभने लग जाते हैं एक ही करवट से सोते सोते, तो करवट कदाचित बदलना पड़े। तो ऐसे नहीं तुरंत तुम्हारे जैसे उठे हो जा साइड पर लगे, उठे हो जा साइड पर लड़ गए, नहीं, पहले पिच्छी से उठा करके मार्जन करेंगे, पाटे का मार्जन करेंगे, फिर शरीर का मार्जन करेंगे, फिर पलटेंगे। जितनी देर आप एक करवट से सो रहे थे, जीव जंतु हैं, छोटे छोटे से हैं, उड़ करके अथवा चल करके कोई जीव पाटे के ऊपर आ गया, वहां बैठ गया, वो आपने करवट बदली, वो दब गया, प्रमाद हो जाएगा। प्रमादचर्या
पाप कर्म का आश्रय बंद कराती है, और वही प्रमाद आपका शत्रु है। तो आचार्य भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपने सारे बाहर के शत्रुओं को तो नष्ट कर दिया है, परंतु अब अंदर के शत्रुओं को नष्ट करो। सजग रहो, जीत जागते रहो, क्योंकि आपके अंदर के शत्रु आपको कभी भी परेशान कर सकते हैं। बाहर का शत्रु इतना घातक नहीं होता जितना शत्रु भीतर का घातक होता है। बाहर का दृश्य होता है, दिखता है, दृष्ट है वो। अंदर का शत्रु दिखाई नहीं देता है। बहुत ज्यादा घातक इसलिए भी होता है क्योंकि वो हमारे घर में ही बैठा हुआ है, भीतर बैठा हुआ है हमारे, और भीतर बैठा बैठा हमारे भवन के, हमारे महल को शत्रुओं को बेचने में सहभागी कर रहा है। भीतर ही बैठा बैठा शत्रु अपने विपक्षी राजा से मिल बैठा है, वो ज्यादा नुकसानदायक है। बाहर का शत्रु आएगा लड़ने, हमारा हम तैयार हैं। हो सकता है वो हमसे बलशाली हो, मुझसे न जीत पाए, फिर भी कम से कम इस बात का खेद तो नहीं रहता जीव को, युद्ध में मैं हार गया, इस बात का संतोष होता है कि मैंने पीठ नहीं दिखाई शत्रु को। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है राजा सत्येंद्र की। उनका मंत्री काष्टांगर था। राजा सत्येंद्र अपनी रानी में इतने मस्त हो गए, राजकाज का पाठ वाट सब उन्हें देखना बंद। सब कार्य मंत्री जी से करवाओ, सब काम मंत्री जी से पूछो, जाओ मंत्री जी ऐसा करेंगे, जाओ मंत्री जी वैसा करेंगे। मंत्री ने सोच लिया जब सब हमें ही करना है तो तुम्हें राजा बना के काय को बिठाएं। लोभ उत्पन्न हो गया, लालच उत्पन्न हो गया। कसाई ने धीरे 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 के पूरा खजाना अपने अंदर में कर लिया। राजा कहता था कुछ ही बात हो मंत्री जी से आज्ञा कर ले लो, वो कर लो। काष्टांगर ने धीरे 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 पूरी सेना अपने पक्ष में, पूरा खजाना अपने पक्ष में, पूरे सामंत अपने पक्ष में। अब जब सब हमारा ही है तो केवल थप्पा लगाने के लिए महाराज तुम्हें क्यों बना के बिठा दें। महाराज को खत्म कर दो, अपने आप मैं ही महाराजा हूं। षड्यंत्र रचा महाराज को मारने का। ये बात सत्येंद्र की दासी को पता पड़ गई। दासी ने जाके महारानी को बताया कि महाराज को मारने का ऐसा ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है। महाराज जब तक महल से बाहर निकल पड़ते तब तक पूरी विशाल सेना को लेकर के, सैनिकों को लेकर के काष्टांगर राजा को मारने के लिए पहुंच चुका था। महारानी गर्भवती थी। जीवेंद्र कुमार उनके गर्भ में पल रहे थे। समय पूर्ण था, बच्चे का जन्म होने वाला था। ऐसी परिस्थिति में क्या करते, उन्होंने एक जो उनके विश्वस्त लोग थे राजा के, उन तुरंत ही विश्वस्त लोगों को बुला करके उनसे एक उड़न खटोला तैयार करवाया। उसमें महारानी को बिठा करके और सुरंग के गुप्त रास्तों के सहारे रानी को बाहर भेजा। राजा ने सोचा मेरी मृत्यु तो निश्चित है, क्योंकि सैनिकों ने सब ओर से मुझे घेर लिया है। कम से कम जो हमारे बारिश, हमारा जो पल रहा है, हमारा भविष्य का जो राजा पल रहा है गर्भ में, वो राजा तो सुरक्षित रहे। इसलिए उसने महारानी को उड़न खटोले में बिठा करके रवाना कर दिया। इधर राजा ने अपने ही सैनिकों से युद्ध किया। ऐसे भी दिन आ जाते जिनकी आज्ञा में सैनिक चलते थे, उनसे ही अपने प्राणों की रक्षा के लिए उनसे लड़ना पड़ रहा है। ऐसे भी दिन आते हैं जिन पर स्वामित्व था, जो आज्ञा में जीते थे, वे नंगी तलवार लिए सर गर्दन काटने के लिए खड़े हुए हैं। ऐसे भी दिन आते हैं। हमने इस शरीर को पाल पोस के बड़ा किया, हमने इस शरीर को खिलाया पिलाया, पर यही हमारा, ये दगाबाज, यही हमें कर्मों का आश्रय बंद कराता है। व्यवहार से तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा, निश्चय से हम स्वयं ही करते हैं, परंतु कहीं ना कहीं इसके राग में करते हैं। भैया जितने झगड़े होते हैं, चाहे भाई भाई का हो, चाहे पिता पुत्र का हो, किसके पीछे होते हैं? इसके पीछे।
मैं सुखी रहूं, इनका जो होना सो हो, मैं भला हो जाऊं, मैं सुखी रहूं। तुम सुखी कैसे हो पाओगे? सबसे बड़ा कष्ट, सबसे बड़ा दुख तो यही है कि जिनके बीच में बैठ करके तुम अपने आप को सुखी और शांत महसूस करते थे, उनसे ही तुम झगड़ रहे हो, तुम सुखी कैसे रह पाओगे? इसलिए बाहर के शत्रुओं को जीतना इतना कठिन कार्य नहीं है, भीतर के शत्रुओं को जीतना बहुत कठिन काम है। सुभट वही है, साधु वही है जो बाहर के तो जीत ही चुका है, भीतर के शत्रुओं पर भी विजय कर लेता है, वही साधु साधु कहलाता है। वही श्रेष्ठ श्रावक श्रावक है जो इन भीतर के शत्रुओं को अपने से जीत लेता है। इसलिए आरंभ परिग्रह आदि शत्रु तो आप जीत चुके हो। अब अपनी बहुत सारी और आपने बहुत सारी शक्ति को इकट्ठा कर लिया है, बाहर के शत्रुओं को जीत करके आपने बहुत शक्ति कमा ली है। अब उस शक्ति का आप सही प्रयोग करो, अपने भीतर के शत्रुओं को जीतने में उस शक्ति का प्रयोग करो। व्यर्थ में पेट्रोल क्यों जलाते हो? रिंकू भैया, कोई मिला, वो आपने बढ़िया अच्छी 1 महीने अच्छी सेल की, तो कंपनी ने आप पे प्रसन्न होकर के एक गिफ्ट वाउचर दे दिया आपको। और गिफ्ट वाउचर में क्या दिया उसने कि 1 महीने का जो भी आपका पेट्रोल की खपत होगी वो मेरी तरफ से, कंपनी की तरफ से। अब रिंकू भैया तो आनंद, महीने भर अपने को पेट्रोल ही नहीं डलाना है, पर मित्र उस पेट्रोल का खर्च कायम कर रहे हैं अभी, उस पेट्रोल का खर्च कायम कर रहे हैं। कभी इस पहाड़ी को घूमने जाते हैं, कभी पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं, कभी मूवी देखने जा रहे हैं, कभी मॉल जा रहे हैं, कभी यहां घूम रहे हैं, कभी वहां घूम रहे हैं, गली गली में घूम घाम के पूरा पेट्रोल फूंक दिया। पागल कहलाए। तुम्हें पुण्य से वो गिफ्ट वाउचर मिला था, तुम्हारी मेहनत से, इतनी मेहनत करी थी, इतना परिश्रम किया था दुकान चलाने में, तब तुम्हें 1 महीने का पेट्रोल प्राप्त हुआ था। तुम चाहते तो उससे क्या क्या कमा सकते थे, परंतु उस पेट्रोल का तुमने क्या दुरुपयोग कर डाला। समझदार व्यक्ति क्या करेगा? तीर्थ यात्रा करेगा। चलो भैया, 1 महीने के लिए पेट्रोल मिला है, कंडीशन ही नहीं जब कि कितना, 1 महीने बोल दिया उसने कि 30 दिन जितना पेट्रोल खपेगा वो सब हमारा। चलो सम्मेद शिखर की यात्रा करने चलते हैं, चलो पावापुर की यात्रा करने चलते, चलो भैया बुंदेलखंड की, महाराष्ट्र की यात्रा करो आज तो इस बार। क्यों? 1 महीने का पेट्रोल हमें फ्री मिला है। इतनी सारी शक्ति आपने एकत्रित कर ली है, बाह्य परिग्रह बाह्य आरंभ सारंभ को छोड़ करके आप मुनि बन गए हो। आपने कितनी सारी ताकत इकट्ठी कर ली, शक्ति इकट्ठी कर ली। अब उस ताकत का आप सदुपयोग कर रहे हो, दुरुपयोग कर रहे हो। सदुपयोग कर लोगे तो आत्मा का हित हो जाएगा, उस शक्ति को दुरुपयोग में लगा दोगे तो आत्मा का अहित हो जाएगा। हम जैसे प्राणी संसारी इन सांसारिक वस्तुओं में राग करते हुए, कर्तापने के परिणाम रखते हुए, एक दूसरे में राग भाव से नवीन नवीन कर्म का आश्रव बंद करते रहते हैं। वही कर्म जब उदय में आते हैं तो हमें बहुत पीड़ते हैं, कष्ट देते हैं। तब हम हाय तौबा मचाते हैं, तब हम रोते हैं, गाते हैं, हाय हाय इतना कष्ट मुझे हो रहा है, मैंने कौन सा पाप किया था। ये आज तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैंने कौन सा पाप किया था। उस दिन जिस समय पाप कर रहे थे, उस दिन बड़ा हर्ष मना रहे थे, आनंद मना रहे थे। अब आज वही पाप कर्म उदय में आ रहा है तो आपको लग रहा है हमने क्या किया था ऐसा जिसका फल हमें भोगना पड़ रहा है। बिना कर्म के तो, बिना पाप कर्म के कभी असाता का उदय नहीं आता है। बिना पाप कर्म के उदय के कभी भी विघ्न उत्पन्न नहीं होता किसी कार्य में। बिना पाप कर्म के, बिना अशुभ परिणाम के कभी भी कोई काम असफल नहीं होता। सुन रहे विनोद भैया? बिना पाप कर्म के, बिना अशुभ भावों के कभी काम असफल नहीं होता। हमारे कार्य में विघ्न उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं विघ्न उत्पन्न किया है। अब अंजना रो रही थी बेचारी, अंजना रो रही थी, हाय मेरे स्वामी ने मुझे त्याग दिया, छोड़ दिया, ऐसे खोटे खोटे वचन मुझसे कहे।
मानसरोवर पे पवनंजय अपनी पूरी सेना के साथ वहां पर ठहरा हुआ था। इधर अंजनी शोक में डूबी हुई है कि हाय हाय मैं दुष्टा, देखो मेरा पाप तो देखो कैसा, मेरा कर्मोदय देखो कैसा, कि पति का एक दर्शन हुआ, वो भी ऐसे समय पे कि जब वो युद्ध के लिए जा रहे हैं, क्योंकि युद्ध से संभावना निश्चित नहीं होता कि युद्ध करने वाला युद्ध से वापस आएगा भी कि नहीं आएगा। तो यही कह रहे थे, हे विधाता मेरे पति की रक्षा करना, मेरे सुहाग की रक्षा करना। उधर जब रात्रि में पवनंजय ने चकवा चकवी का वियोग देखा, खेमे के बाहर सुंदर जो मानसरोवर झील थी, उस झील के किनारे बैठा हुआ कुछ चिंतन कर रहा था, तभी उसने एक चकवी को, पक्षी को देखा। वो चकवी बार बार कभी वृक्ष पर चढ़ती थी, कभी नीचे आ जाती थी, कभी भूमि पर चिल्लाती थी, कभी पत्थर से चोंचों को मारती थी, कभी पुनः उड़कर वृक्ष पर फिर बैठ जाती थी। इस प्रकार बार बार वो अपनी वेदना को व्यक्त कर रही थी। तब पवनंजय ने प्रहसित से पूछा कि प्रहसित, ये चकवी इतनी व्याकुल क्यों है? ये बार बार कभी पत्तों में चोंच मारती है, कभी वृक्ष में चोंच मारती है, कभी नीचे आती है, कभी ऊपर जाती है, ये ऐसा क्यों कर रही है? तब प्रहसित ने कहा, मित्र, ये इस पक्षी का, इस जीव का ऐसा ही नियोग है। ये वियोगिनी अपने पति का वियोग सहन कर रही है। ये इसलिए पीड़ित है, इसके पति रात्रि होते ही चकवा नदी के उस पार रह जाता है, चकवी इस पार रह जाती है, रात्रि में दोनों का मिलन नहीं होता। इसलिए मिलन की आशा में व्याकुल, परंतु पति के वियोग से व्याकुल होती हुई ये रात भर ऐसी तड़पती रहती है। उस चकवी के वियोग को देख करके पवनंजय को अंजना का स्मरण आ गया। विधाता की बड़ी अनूठी कल्पना है, रचना है ये। विधाता मतलब कौन? भगवान नहीं। विधाता मतलब भगवान नहीं, विधाता यानी आपका भाग, कर्म, कर्मों की ऐसी रचना है। जब तक कर्म उदय में नहीं आता तब तक व्यक्ति प्रिय लगता है, और जब अशुभ कर्म उदय में जाता है उसके साथ कोई पूर्व का बैर भाव उत्पन्न हो जाता है। वो बैर भाव उसमें द्वेष उत्पन्न कर देता है, पुनः उसी में प्रीति उत्पन्न हो जाती है। ऐसा नहीं देखा कि जिनसे प्रीति थी, किसी बात पर जोर से झगड़ा हो गया, कई दिन बातें नहीं हुई, फिर किसी निमित्त को लेकर के फिर प्रीति उत्पन्न हो गई, और अब की बार प्रीति उत्पन्न हुई तो और गाढ़ हो गई। अचष्टी हम लोग जब भिंड के लिए बिहार कर रहे थे, चातुर्मास के लिए, तो वहां जब पहुंचे हम लोग, प्रवेश हुआ, भोपाल से लगा ही हुआ है, 30-35 किलोमीटर है। वहां जब हम लोग का प्रवेश हुआ तो आचर्य के आहार हुए एक घर में, सेठ था एक घर में, उनके आहार हुए। उससे पहले ही आचार्य के जो प्रवचन हुए थे, वो प्रवचन, अब वो क्या होता है कि आचार्य के प्रवचन चौतरफा होते हैं, चारों अनियोगों की बात करेंगे, और जब आचार्य प्रवचन करते हैं हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर बोल रहे हैं आचार्य। तो क्या होता है कि वहां पर जब आचार्य का प्रवचन हुआ, वो कषाय भाव के ऊपर प्रवचन चल रहा था आचार्य का। तो आचार्य ने बोला, जीव की कषाय देखो, ऐसे पुण्य कर्म किया, धर्म किया तो जैन कुल प्राप्त कर लिया, धर्मात्मा हो गया, सब हो गया, परंतु जीव की फिर भी ऐसी खोटी परिणति होती है, पाप कर्म का उदय कहो, कषाय की प्रवृत्ति कहो, ऐसी खोटी प्रवृत्ति होती है कि भाई भाई से लड़ जाते हैं, और लड़ ही नहीं जाते हैं, महीनों महीनों सालों साल बीत जाते हैं, दुष्ट एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं, और बात नहीं करते तो आपस में कषाय भाव बांध करके फिर नरकों में मिलेंगे। बैरसिया भोपाल से लगा हुआ है, बैरसिया वहां की बात है। इस बात को सुनकर के दोनों भाई प्रवचन सभा में बैठे थे। दोनों भाइयों के मन में क्या आ रहा था, मैंने भी तो अपने भाई से छोटी सी जमीन के इतने टुकड़े के पीछे लड़ाई झगड़ा कर लिया,
25 साल हो गए। 25 साल से एक दूसरे का मुंह नहीं देखा। आजू बाजू में दोनों के मकान, एक दूसरे के आना जाना नहीं। आना जाना तो बहुत दूर की बात, एक दूसरे के मकान को नहीं देख रहे। उस मकान में कोई मर भी रहा हो तो एक दूसरे को देख नहीं रहे। ऐसी ऐसी कसाय भाव। पहले एक साथ रहते थे, एक साथ आना जाना, एक साथ खाना पीना, सब एक साथ था। झगड़ा हो गया छोटी सी जमीन के पीछे, एक ब्लस्त जमीन के पीछे झगड़ा हो गया, कोर्ट कचहरी सब हो गया। आखिर में बड़े भाई के यहां, छोटे भाई के यहां चौका लगा। भाग्य से आहार आचर्षी के हो गए, पड़घान आचर्षी का हुआ। जब आचर्षी के आहार चल रहे थे, अब क्या होता है, बड़े दिनों की जो टसन होती है ना, रिंकू भैया, अनिल भैया, उसको निकालने में भी समय ज्यादा लगता है। झिझक होती है, अब कैसे जाऊं, अब कैसे बोलूं। तो उसको झिझक रहा था बड़ा भाई, परंतु प्रवचन सुना हुआ तो बार बार वो प्रवचन उसके मस्तिष्क में गूंज रहा था। उसके दिमाग में आया, ठीक है, अच्छा हुआ कि आचार्य महाराज के आहार हो गए, आचार्य महाराज को आहार देने के बहाने चला जाता हूं। धोती दुपट्टे पहने पहुंच गया आचार्य को आहार देने के लिए। और जैसे ही छोटे भाई ने देखा कि भाई आ रहा है, अरे भैया आओ आओ आओ, आहार दे लो आप भी आचार्य को। बड़े भाई ने कहा, हाँ भाई, आहार देने तो आया हूं। आचार्य इन दोनों की नजरें देखी, आचार्य तुरंत समझ ही गए कि कहानी क्या चल रही है। पहले नहीं पता था आचार्य को, पर दोनों की संभाषण को देख करके आचार्य समझ गए कि कुछ न कुछ कहानी अच्छी वाली है। दोनों भाइयों ने बढ़िया आहार कराए। आहार देकर जब बड़ा भाई जाने लगा तो उसने छोटे भाई ने हाथ पकड़ लिया, भैया आज अपने घर में, हमारे घर नहीं, आज अपने घर में। क्या बोला? आज अपने घर में आचार्य महाराज के आहार हुए हैं, भोजन यहीं करना। बोले नहीं बेटा, भैया तेरी भाभी ने भोजन बना लिया है, वो भोजन मैं कर लूंगा, हम ले आएंगे, वो भोजन भी इधर ही ले आएंगे, पर आज पूरा परिवार एक साथ भोजन करेगा। बहुत दिन हो गए हैं, 25 वर्ष हो गए हैं, एक साथ भोजन नहीं करे। इतना हर्ष हुआ दोनों के बीच में। तुरंत बच्चों को पहुंचाया, जा चाची और बहन वगैरह सबको बुला के ले आ। बच्चा गया, मम्मी पिताजी ने आप लोगों को बुलाया है, थोड़ा बहुत आनाकानी करी, अबू हमने बना लिया ऐसा वैसा। नहीं नहीं, वो उनने बोला है कि लेके ही आना, बड़े पापा वहीं पे हैं। पूरा परिवार आ गया। इधर आचार्य समझ गए थे पूरी कहानी। आचार्य मुस्कुराते हुए मंदिर चले गए। आहार के बाद पूरा परिवार, बाद में भोजन किया, पूरा परिवार इकट्ठा होकर के और जाकर के आचार्य को घेर के बैठ गए, रोने लग गए दोनों भाई। आचार्य के दोनों भाइयों ने दोनों पैर पकड़ लिए और दोनों भाई ऐसे नीची मुंडी करके रोने लग गए। महाराज जी आपके कारण से हम दोनों भाई फिर मिल गए, 25 साल हो गए हम दोनों को बिछड़े हुए, 25 साल से हम रहते आजू बाजू में, परंतु एक दूसरे का मुंह नहीं देख रहे थे। आप तो हमारे भगवान बन के आए हो, आपने आते ही हमारा बैर समाप्त कर दिया, आपने आते ही हम दोनों भाइयों को मिला दिया। आचार्य बोले, समूह क्षण में जब शेर और गाय एक साथ बैठ के पानी पी सकती है, तो पंचम काल के मुनिराज इतना तो कर ही सकते हैं कम से कम कि दो टूटे हृदयों को जोड़ दें। वे तो मुनिराज मुनिराज ही नहीं है जो जुड़े जुड़ाए हृदयों को तोड़ करके फेंक दें। मुनिराज कैची नहीं होते, मुनिराज सुई धागे की तरह काम करते हैं। फटे कपड़ों को जोड़ने का काम मुनिराज करते हैं, जुड़े जुड़ाए कपड़ों को काट कर दो टुकड़े का काम मुनिराज नहीं करते हैं। और जो करते हैं वे मुनिराज नहीं, वे कैची है जो समाज को तोड़ डालें, घर परिवार को तोड़ डालें, लड़ाई झगड़े करा दें, वे मुनिराज नहीं, वे तो कैची हैं। काट के कपड़े के दो टुकड़े कर दिए। वही प्रीति उत्पन्न करा देता है कर्म, वही द्वेष उत्पन्न करा देता कर्म। कर्म का ऐसा पलटा मारा कर्म ने, वो वियोग को देख करके उसका हृदय अभिभूत हो गया, दुखी हो गया
कि हाय एक रात के लिए ये चक भी इतना परेशान हो रही है, सुबह तो इसका मिलन हो जाएगा। कितने वर्ष हो गए हैं, मैंने तो अंजना का कितना तिरस्कार किया है, मेरे वियोग में बेचारी देखो कितनी सूख करके दुबली हो गई है, ना वो कोई कोई श्रृंगार करती है, दीवार में उतरी हुई पुतलिका के समान हो गई है। उसको कितना कष्ट होगा। हाय हाय, मैंने उसने अभी तक किसी ने कुछ बोला नहीं, बताया नहीं, परंतु अभी क्या सोच, वो कान में शब्द सुन के आ गया था तो क्या लग रहा था ये दोषी है। अब क्या कह रहा है, उस बेचारी का तो कोई दोष ही नहीं था, वो तो दासी बोल रही थी। पहले नहीं सोच पाए ये बात, इतने वर्ष बीत गए तब नहीं सोचा उसने ये बात कि दासी बोल रही थी, उसने थोड़ी बोला था। आज क्या सोच रहा है, उस बेचारी तो वो तो निर्दोष है, उसका क्या दोष है, दासी खोटी थी, वो ऐसा बोल रही थी खोटे शब्दों को, उसकी गलती थी। उसको तो मुझसे ही प्रीति है। पुनः प्रेम भाव उत्पन्न हो गया, जो राग भाव था वो और प्रगाढ़ होकर के उत्पन्न हुआ। जैसे उस दिन मिलन की आस में दीवाना हुआ था, पागल हुआ था कि 3 दिन का समय नहीं कट रहा था। अब सेना तो खड़ी मानसरोवर पे लड़ने जा रहे हैं। अब वो प्रहसित से फिर कह रहे, बोले प्रहसित अंजना के पास जाना है। प्रहसित बोला, स्वामी मित्र क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो तुम, ये संभव नहीं है, हम माता पिता से गुरुजनों से सभी से आज्ञा लेकर के आए हैं, हम युद्ध में जा रहे हैं। बोले कुछ भी हो, देख तू तो जानता है इतने वर्षों से मैंने अंजना का बड़ा तिरस्कार किया है, जब एक रात के वियोग में ये बेचारी चकवी इतनी इतनी विवल हो रही है, इतनी दुखित है, इतनी पीड़ा से पीड़ित है, तो मेरी अंजनी कितने वर्षों से मेरी पीड़ा से पीड़ित होगी, उसका हृदय कैसा हो गया पता नहीं। मैं जब तक आऊंगा युद्ध से तब तक वो जीवित भी रहेगी कि नहीं रहेगी, मुझे अपने पापों का, गलती का एक बार प्रायश्चित करना है, उससे क्षमा मांगनी है। अब क्या करे दोस्त बेचारा, जैसे विनोद भैया हैं आंसू दिखाने लगे कि नहीं महाराज चल नहीं है, चल नहीं है। ठीक है भैया, क्या करें भैया, मित्र हैं, चलो। मित्र तो ऐसा ही होता है भाई, भाई मित्र तो ऐसे ही होता है। तो मित्र ने क्या किया, ठीक है, सेनापति को कहा तुम धीरे धीरे करते जब तक वरुण की नगरी की तरफ सेना को लेकर के चलो, कुछ अत्यावश्यक कार्य है, मैं और पवनंजय आते हैं। कैसे जाए, दिन में तो जा नहीं सकते, लोग पूछने लग जाएंगे, पकड़ लेंगे कि तुम तो युद्ध में गए, तुम वापस कैसे लौट आए, बड़ा अपमान होगा, अनादर होगा, हंसी होगी लोक में, कहेंगे डर के भागा या। पिताजी क्या कहेंगे, वो कह रहे थे मैं युद्ध के लिए जा रहा हूं, मैं नहीं कहा था कि आप नहीं, मैं जाता हूं युद्ध के लिए। तो पिताजी कहेंगे ये लगता है वरुण से डर के भाग आया है, कायर है, हो सकता है दंड भी दे दें। चुपते छुपाते रात में पहुंचे। अंजना अपने कक्ष में पवनंजय के बारे में चिंतन करती हुई सैया के बाजू में नीचे भूमि पर बैठी हुई थी। जैसा बुझा दीपक निस्सार होता है, निस्तेज होता है, ऐसे ही पवनंजय के वियोग में वो अंजनी भी निस्तेज बैठी हुई थी। जैसे ही उसने आहट सुनी, पवनंजय और प्रहसित जैसे भीतर पहुंचे, बसंतमाला के साथ वार्तालाप कर रही थी, भयभीत होकर के तुरंत खड़ी हुई, उसके मुख से निकला कौन है। शीघ्र ही दोनों ने भीतर प्रवेश करते हुए कहा मैं हूं पवनंजय। उसको तो लगा मैं शायद स्वप्न देख रही हूं, ये तो चले गए युद्ध करने के लिए, उसको लगा मैं स्वप्न देख रही हूं। तो बसंतमाला से बोलती, देख रही सखी बसंतमाला, मैं पवनंजय के वियोग में कितनी दीवानी हो गई हूं, वो मेरे स्वामी युद्ध के लिए गए हैं, परंतु मुझे मुझे वो सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं, मैं भी पागल हो गई हूं। पवन बोलते हैं अंजना तू पागल नहीं हुई है, मैं आया हूं, साक्षात आया हूं, मैं स्वयं आया हूं। ऐसा शब्द सुनते ही वो मूर्छा खा के गिर गई, जिसकी कभी कल्पना नहीं हो इतनी बड़ी खुशी मिल जाए।
जिसको कभी सोचा ही नहीं हो कि ये कभी हो सकता है, संभव हो, और ऐसी खुशी मिल जाए तो सहन नहीं कर पाता व्यक्ति उसको। खुशी में भी मूर्छा आ जाती है, खुशी में भी हार्ट अटैक हो जाता है लोगों को। ज्यादा धन मिल जाए एकदम से। एक दद्दा को हड़ा मिल गया था बहुत बड़ा, अंडा। अंडे में सोने की मोहरें भरी थी। उनने देखा इतना बड़ा अंडा, हाँ, फटा का फटा ही रह गया, हार्ट अटैक हो गया, वहीं गिर गए। तो ऐसे ही वो अंजना उस वियोग से इतनी क्रश हो चुकी थी, इतनी जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी कि वो उस खुशी को भी झेलने के समर्थ नहीं थी। वो मूर्छा खा के गिर गई। पवनंजय ने शीतल जल से उसकी तंद्रा को दूर किया, मूर्छा को दूर किया। जैसे ही अंजनी ने मूर्छा को त्यागा, अंजनी को जैसे ही होश आया, पवनंजय तुरंत उसके चरणों में, अंजना के चरणों में बैठ गए। हे अंजनी, मैंने इतने वर्षों से तुझे पीड़ा दी है, कष्ट दिया है, तू मुझे क्षमा कर दे। तू जब तक मुझे क्षमा नहीं करेगी, मैं यहां से उठूंगा नहीं। पत्नी क्या करती, भगा देती, भागो दूर। ऐसे छोड़ के चले गए तो बुरा बुरा बोल के चले गए थे हमसे, बड़े आए अब क्षमा मांगने वाले है। आप लोग तो ऐसे ही करते कि ले निकल लो जरा यहाँ से, पतली गली से, इतने वर्षों से हम पागल बने बैठे है, तुम आज क्षमा मांगने आ गए। इतने दिनों से याद नहीं आई हमारी, आज याद आ रही है। नहीं, अंजनी के सौ में क्या करते हो, मुझे नरक भेजना है क्या? पत्नी का स्थान पति के चरणों में होता है। हम वर्तमान की पत्नियां तो देती उठा के नीचे की। पत्नी का स्थान पति के चरणों में होता है। पत्नी के लिए पति परमेश्वर होता है, भगवान के तुल्य होता है। पत्नी के लिए पति ईश्वर के जैसा होता है, पति परमेश्वर कहा जाता है। आप चरणों, आपका स्थान चरणों में नहीं, मेरा स्थान स्वामी आपके चरणों में है। तुरंत ही उसने, जैसे ही पवनंजय को चरणों में बैठने लगी, उसने, पवनंजय ने अपनी दोनों, उसकी दोनों भुजाओं को पकड़ के उसका गाढ़ आलिंगन किया, हृदय से लगा लिया, आंसू बहाने लगा। हाय हाय, मुझ दुष्ट ने तुझ जैसी सती का कितना अपमान किया, मैंने तेरा कितना तिरस्कार किया, पर तू धन्य है, इतना तिरस्कार करने पर भी तूने मुझे क्षण मात्र में क्षमा कर दिया। उसने कहा, स्वामी इसमें आपका क्या दोष? आपने मेरा कोई तिरस्कार नहीं किया, आपने मेरा कोई अपमान नहीं किया, आपने मुझे नहीं छोड़ा, मेरी कर्मों ने मुझे मेरे तिरस्कृत किया है, मेरे कर्मों ने मुझे सजा दी है। मैंने अगर कोई पाप कर्म ना किया होता, कभी मैंने आपकी अवहेलना ना की होती, तो आपके द्वारा मेरी अवहेलना क्यों होती? निश्चित ही किसी पर्याय में मैंने आपकी अवहेलना जरूर की होगी, उसी कारण से मुझे आपकी अवहेलना झुंड, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मधुर संभाषण करते हुए, एक दूसरे से मिलन करते हुए कई रात बीत गई, कई दिवस बीत गए। अब मिलन जब हुआ तो ऐसा मिलन हुआ, दोनों एक दूसरे में समाहित हो गए। जब कई दिन निकल गए, तब प्रेसिडेंट ने कहा, स्वामी हमारी सेना वरुण की नगरी के पास पहुंच चुकी है, अब हमें युद्ध के लिए प्रस्थान करना चाहिए। पिताजी अथवा किसी श्रेष्ठ पुरुष ने, श्रेष्ठ जन ने देख लिया तो हमारा बड़ा अपमान होगा। इसलिए अब अंजनी से मिलन करते हुए आपको बहुत समय हो गया, अब पुनः जब भवन वापस आएंगे तब मिलन करना, अभी चलो। मन तो नहीं कर रहा था, परंतु क्या करें, जाना मजबूरी थी, इसलिए पवनजन को जाना पड़ा। बार 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 अंजनी का मुख देखता था, शरीर का स्पर्श करता था। वो कहता था, अंजनी जैसे इतने वर्ष तूने मेरे वियोग में निकाले हैं, अब मैं इतने वर्ष नहीं लगाऊंगा, मैं जल्दी से वापस आऊंगा। अंजनी ने कहा, स्वामी आप जा तो रहे हो, परंतु घर वालों को कह के जाओ कि मैं इतने दिनों से यहां ठहरा हुआ था, इतने दिन से आपने वो मैंने, मेरा और आपका संयोग हुआ है, अगर गर्भ धारण हो गया तो मैं किसको क्या जवाब दूंगी? आप तो युद्ध के लिए गए हो, मेरा गर्भधारण कैसे हो गया? कोई मुझसे प्रश्न करेगा, पूछेगा, उसको मैं क्या जवाब दूंगी? उन्होंने कहा, ये तो संभव नहीं है, क्योंकि मैं युद्ध के लिए गया हुआ हूं, और अगर मैं घर पे जाकर के सब लोगों के सामने जाता हूं और उनसे ये कहता हूं तो हम सम्मान नष्ट होगा मेरा। लोग कहेंगे कि देखो पत्नी के राग में कैसा पागल आदमी है, युद्ध छोड़ के वापस भगाया।
इसलिए एक काम करो, उसने अपने हाथ का चूड़ामणि निकाला और निकाल करके अंजना को दिया। कहा, इस सब प्रक्रिया के पहले ही मैं उस वरुण को हरा करके वापस आ जाऊंगा। ऐसा कुछ होगा नहीं जब तक मैं वापस आ जाऊंगा। कदाचित यदि ऐसा कुछ संभव होता भी है तो कोई तुमसे पूछे भी तो तुम ये चूड़ामणि दिखा देना कि पवनंजय स्वयं आए हुए थे। पर दुर्भाग्य, उधर पवनंजय युद्ध के लिए चले गए। इधर थोड़ा समय बीतते बीतते अंजना का गर्भधारण हो गया। गर्भ के लक्षण उदर के रूप में, विकसित उदर के रूप में दिखाई देने लग गए। जब उसके उदर के लक्षण दिखाई देने लग गए, गर्भ के लक्षण दिखाई देने लग गए, तो ये बात कहां छूने वाली थी। अंगारा को रुई में छुपाए छुप जाएगा क्या? कोई सोचे कि अंगारे को हम रुई में छुपा के रख दें तो छुपा रहेगा क्या? वो प्रकट हो ही जाएगा, रुई को जला करके प्रकट हो जाएगा। ऐसे ही वो अंजनी का गर्भ सभी के सामने प्रकट होने लग गया, उधर दिखने लग गया। ये समाचार महाराजा महारानी तक पहुंच गया। महारानी ने शीघ्र ही उसको बुलाया, अंजना से पूछा, ये तू काला मुंह करके कहां आई है? बोले, मां, मैंने कोई काला मुंह नहीं किया है। मेरी नसों में तो, मेरे रक्त में तो केवल पवन के अलावा कोई नहीं बसते हैं। पवनंजय आए थे। अच्छा, जिसने इतने वर्षों से तेरा मुख ना देखा हो, जो तुझे एक नजर देखना भी नहीं चाहता हो, जो तेरा इतना तिरस्कार करता हो, वो युद्ध को छोड़ करके तेरे पास आया था। निश्चित ही तूने व्यभिचार किया है। सब समझाया, सब बताया। बसंतमाला ने भी बताया, उस चूड़ामणि को भी दिखाया। चूड़ामणि तो कहीं भी पड़ा मिल सकता है, अथवा अपना पाप छुपाने के लिए तूने उनके गहनों को कहीं से उठा भी लिया हो सकता है, चुरा भी लिया हो सकता है। चूड़ामणि इस बात का प्रदर्शक नहीं है कि पवनंजय आए थे। कुछ और अगर तेरे पास सबूत हो तो बता। और क्या बताएगी? कुछ था ही नहीं। ये रहस्य केवल दो के बीच में था, अथवा चार के बीच में था। इधर अंजना और बसंतमाला, उधर पवनजय ने प्रेषित। चार के बीच की बात थी। दो तो वहां है, दो यहां है। दासी की बात कौन सुनेगा? तू तो अपनी मालकिन की, अपनी स्वामिनी की राग में कुछ भी बोलेगी। इस प्रकार लांछन लगाते हुए अंजना को मां केतुमती ने घर से बाहर भगा दिया कि हमारे कुल में कलंक लगे, हमारा जो राज सम्मान है वो राज सम्मान धूमिल हो, लोग हमारे ऊपर उंगली उठाएं, इससे पहले तू इस घर से बाहर भग जा। सारथी को बुलाया और उसको बाहर भगा दिया। कहा, नगर की सीमा के बाहर इसको छोड़ाओ। बेचारी कहां जाएगी अब? पति के घर से, सास माता पिता के घर से निकली हुई, कहां पहुंचेगी? जहां पहुंचेगी वहीं पहुंची है। कहां पहुंचेगी कल बताता हूं।